सन 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को हिला करके रख दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ने की कगार पर आ खड़ी हुई थी। लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो पाती। तो आखिर क्रांति के असफल होने के पीछे क्या कारण थे और जब ये इतनी ही बड़ी क्रांति थी तो ये क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाती, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सन 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अपना शासन करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके अपनी हड़प नीति के तहत भारत के राज्यों को हड़पती जा रही थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भारत के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। डलहौजी के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जिसने नैतिकता के सभी नियमों को तोड़ दिया और विभिन्न राज्यों को अपनी हड़प नीति के तहत अपने अधीन कर लिया, जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कानून लेकर के आती है जिसमें उन्हीं राज्यों के राजाओं के पुत्रों को उत्तराधिकारी माना जाएगा जो कि उनके प्राकृतिक पुत्र हैं, न कि उन राजाओं के पुत्रों को जिनके पास दत्तक पुत्र हैं। और इस कानून के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया और इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गई। इस क्रांति के केवल राजनीतिक कारण नहीं थे बल्कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चली आ रही कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब पर कानून बनाए। भारतीय समाज में इन सुधारों को जबरदस्ती थोपा गया, जिन्हें कई लोग अपनी परंपराओं में दखल मानते थे और उच्च जाति के हिंदू सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था और उस समय जो भारतीय समुद्र पार से होकर भारत वापस आता था उसे भारत के लोग अपवित्र मानते थे। और ब्रिटिश सरकार ईसाई मिशनरियों को पूरी तरह से समर्थन देती थी। इससे भारतीय लोगों को लगने लगा कि उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। अंग्रेजों की नीतियों से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों को अपनी धार्मिक और जातिगत परंपराएं खतरे में लगने लगी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भारत के आम लोगों में भी क्रोध की भावना बारूद की तरह भर गई और अब बस उसे एक चिंगारी की जरूरत थी। और इस बारूद को चिंगारी तब मिली जब सन 1857 में ब्रिटिश सेना एक नई इनफील्ड राइफल लेकर के आई जो पुरानी राइफल से ज़्यादा आधुनिक थी और उसे पुरानी राइफल के मुकाबले लोड करने में कम समय लगता था। इस राइफल के कारतूस सिलेंड्रिकल शेप के हुआ करते थे, जिसमें गन पाउडर और उसका कारतूस दोनों एक साथ पैक किए जाते थे और इसे लोड करने के लिए उसे मुंह से काटना पड़ता था। इस कारतूस को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था ताकि बाहर की नमी अंदर ना पहुंच पाए और कारतूस ज़्यादा लंबे समय तक चले। और ये बात वहाँ के एक सफाई कर्मी द्वारा भारतीय सैनिकों को पता लग गई और वे भड़क गए, क्योंकि हिंदुओं में गाय को पूजनीय माना जाता है और मुसलमानों में सुअर हराम होता है। और जब ये बात मंगल पांडे को पता चली जो कि BNI के सिपाही थे, उन्होंने कहा मैं जहां भी किसी अंग्रेज को देखूंगा उसे तुरंत गोली मार दूंगा। और तभी वहां से एक ब्रिटिश अधिकारी गुजर रहे थे और उन्हें देखकर मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी और वह गोली जाकर उसके घोड़े को लगी और वह ब्रिटिश अधिकारी नीचे गिर गया। और इसके बाद मंगल पांडे ने अपने आप को भी गोली मार ली। गोली से वह मरे तो नहीं लेकिन घायल हो गए और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके फांसी लगा दी गई। और इसके बाद मेरठ में भी कारतूसों को चलाने से सैनिकों ने मना कर दिया और इसके बाद 90 सिपाहियों में से 85 सिपाहियों को मैदान में लाकर उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद उनके साथियों ने 10 मई सन 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मारकर और अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर मार्च किया। और इसके बाद 11 मई सन 1857 को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाने का आश्वासन देकर विद्रोह का एक चेहरा बनाया गया। और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद एक फोकस्ड पैटर्न तैयार हुआ जिसने विद्रोह को पूरे उत्तर भारत में फैला दिया और जगह जगह पूरे उत्तर भारत में विद्रोह होने लगे और विद्रोहियों के साथ साथ विद्रोह में आम जनता भी भाग लेने लगी। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिहार से कुंवर सिंह ने इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। और जब चारों ओर मारकाट फैलने लगी और अंग्रेजों और उनकी फैमिलियों को काटा जाने लगा और इसके बाद ब्रिटिश सरकार हरकत में आई और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।
और रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई और कानपुर से धोखे से ताते तोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। और अब बात करते हैं इस विद्रोह के असफल होने के पीछे के कारणों की। सबसे पहला प्रमुख कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे और वहीं भारतीय लोग पुराने तरीके से लड़ते थे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था संगठन। विद्रोहियों के पास एक संगठित नेतृत्व नहीं था, विद्रोह जगह जगह से बटे हुए थे। और तीसरा कारण था शासकों का समर्थन न मिलना। और विद्रोह के असफल होने के पीछे चौथा कारण था कि उनके पास युद्ध नीति की कमजोरी थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था संगठन। कोई भी संगठित नहीं था और उस समय बाद अखंड भारत नहीं था और ये बात अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।